प्यारे बच्चों नमस्कार। रेलवे के जो ग्रुप डी के फॉर्म हैं उससे ज़्यादा इंतज़ार बच्चों को इस बात का है कि रेलवे ग्रुप डी में हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पद एक बड़े स्तर पर आने की उम्मीद है। रेलवे में सबसे ज़्यादा पद ग्रुप डी के ही आते हैं। 1 लाख के आसपास पद आने की उम्मीदें हैं, ऐसी न्यूज़ बार बार आप देख ही रहे हैं। इससे पिछली बार भी जो पद आए थे वो 1,03,000 आए थे, तो और 5 साल उसको हो चुके हैं, तो उम्मीदें भी हैं। इसमें अब आईटीआई ज़रूरी होगा या नहीं होगा, फार्म कब आएंगे, आपकी जो कट ऑफ है वो जोन वाइज होगी या नहीं होगी। खासकर जो उत्तरी भारत के कुछ राज्य, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जहां मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, वो बच्चे इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आरपीएफ में आपने देखा कि आरपीएफ में ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी, फॉर्म भी वैसे अप्लाई हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक राहत मिलती है थोड़ी सी। तो इन चीज़ों के क्वेश्चन जो हैं वो अभी जो चल रहा है उसके आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये आप देख रहे हो ना, ये रेलवे ग्रुप डी का 2019 में एक भर्ती आई थी, और जब भर्ती आई थी 2019 में तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन आया था जो 61 पेज का है। आप यहाँ देख भी रहे हैं ये पूरा, ठीक है। इसमें ये भर्ती आई थी, उसी में से मैंने एक पेज लिया है, वो पेज ये है। इसमें क्या बताया है, क्वालिफिकेशन बताई है। क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई कि इसमें 18 से 33 तो एज रहेगी, और आपकी या तो 10वीं किया हो या आईटीआई किया हो, इनमें से एक हो तो आप फार्म भर पाएंगे। यानी कि अगर आईटीआई नहीं भी किया है तो फार्म भर पाएंगे, ऐसा 2019 में था। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं ग्रुप डी में जो भर्ती होती है, अगर डिपार्टमेंट पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे एक स्टोर का डिपार्टमेंट होता है कोई, ठीक है, और एक यहाँ पे हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल असिस्टेंट करके। इन दो डिपार्टमेंट को मैं अगर छोड़ दूँ तो बाकी सारे डिपार्टमेंट लगभग ऐसे हैं जिसमें आईटीआई किया हुआ बंदा हो, उस टाइप के हैं, मतलब टेक्निकल टाइप के हैं थोड़े से, नॉन टेक्निकल नहीं है। इन दो में तो दिया जा सकता है, आईटीआई की ज़रूरत है भी नहीं। बाकियों में देना ना देना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ग्रुप डी में आईटीआई से छूट मिली थी, बिना आईटीआई के बच्चे फार्म भर पाए थे 2018-2019। इसमें सिर्फ 10वीं वाले बच्चे फार्म भर पाए थे, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नोटिस निकाला जाता है। इसमें क्या था कि बच्चों ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी कि भाई जो ग्रुप डी की भर्ती है उसमें सिर्फ 10वीं बेस पे हमें मौका मिले, हमारे पास आईटीआई नहीं है, हम फार्म भर पाएँ। तो इसके लिए, और आपको पता भी है कि 2018-19 का जो वक्त था वो चुनाव का वक्त था, 2019 के चुनाव होने थे। तो 2018 की भर्ती जो लगभग 56,000 की थी और 2019 की भर्ती जो 1 लाख प्लस थी, इन दोनों ही भर्तियों में क्या हुआ कि इसके लिए छूट दी गई थी। ये नोटिस है रेलवे का, एक बार छूट है, ये इन्होंने कहा सिर्फ एक बार है। आगे के लिए जो भी तकनीकी विभागों में जो भर्ती होगी आपकी लेवल वन होती है बेटा ग्रुप डी वाली, जो सबसे कम पे वाली लेवल 1, इसी का मतलब है ग्रुप डी। तो ये जो ग्रुप डी वाली भर्ती है इसके लिए न्यूनतम योग्यता जो होगी वो 10वीं उत्तीर्ण प्लस आईटीआई होगी, ऐसा इन्होंने बोला। इस नोटिस का सीधा सा मतलब था कि आप लोग आईटीआई कर लो, आगे कोई भर्ती आएगी वो आईटीआई बेस पे आएगी, भविष्य में 10वीं प्लस आईटीआई मांगेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है, इस नोटिस के बेस पर। अब क्या उम्मीद है 2024 में, अगर देखें तो 1 लाख पद आने वाले हैं। एज 18 से 33 है ग्रुप डी की। अच्छा, काउंट कब होगी बेटा, तो 1 जुलाई को काउंट होगी आपकी एज। 1 जुलाई के दिन आप 33 के बैठ रहे हैं तो आप इन हैं। अब बात आ जाती है कि एएलपी की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं आरपीएफ की बात करता हूं, तो इन भर्तियों में कोरोना के कारण 3 साल की छूट दी गई, क्योंकि बीच में कोरोना आया था। अगर मैं इसकी ग्रुप डी की बात करता हूं तो 2019 में लास्ट बार फॉर्म आए थे, 2019 के बाद बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं। कहीं ना कहीं कई बच्चे ओवरेज हो भी गए हैं, लंबे टाइम तक वैकेंसी नहीं आई। तो सेम चीज़ एएलपी और आरपीएफ वाली मुझे लगता है कि 100% इसमें इम्प्लाई होनी चाहिए। और ये एज आपकी 33 की बजाय क्या हो जानी चाहिए बेटा, 36 वर्ष तो हो ही जाएगी, क्योंकि रेलवे एक ही सेम डिपार्टमेंट है, जब वो एएलपी और आरपीएफ में छूट दे रहा है तो वो ग्रुप डी में भी देगा। 36 वर्ष हो जानी चाहिए, एक ये उम्मीद करते हैं। योग्यता बेटा आपकी आईटीआई प्लस 10वीं मांगने की ज़्यादा उम्मीद है। मुझे लगता है कि सिर्फ 10वीं बेस पर फॉर्म नहीं भरवाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही कई बार नोटिस निकाल दिया था, तो इसी, और आगे चुनाव भी नहीं है,
तो थोड़ी संभावनाएं कम है कि बिना ITI के आप फॉर्म भर पाएँ। स्टोर और हॉस्पिटल वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें चाहे तो सरकार भरवा सकती है, वो सरकार पे डिपेंड करता है, उसमें ITI कोई ज़रूरत है नहीं। अगर बिना ITI भी भरवाए तो कोई आप काम चल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो वो सरकार पे डिपेंड करेगा। एग्ज़ाम जो होता है इसमें, अच्छा इसमें हम बात करेंगे आपकी जो कट ऑफ कैसे जाएगी, ऑल इंडिया जाएगी और उसमें भी, तो कट ऑफ के लिए आपको बेटा ये सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है इसमें, 25 नंबर की अलग से आती है GS के अलावा भी। मैथ 25, रीजनिंग 30, 100 क्वेश्चन 90 मिनट में, नेगेटिव मार्किंग 1/3। इस चीज़ की तैयारी करने के लिए बेटा आपको कोर्स की ज़रूरत हो, प्रैक्टिस सेट्स की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की, तो आप इस वीडियो के कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिएगा कि आपको ALP, RPF या ग्रुप D किसकी तैयारी करनी है, किसकी क्लास हम चलाएं, वो ज़रूर लिखिए। इसके बाद मैं अगर फिजिकल पे जाता हूं तो बेटा फिजिकल में क्या होता है कि जो आपके रिटन एग्जाम देंगे ना, उसमें से वैकेंसी का 3 गुना वो फिजिकल में बुलाएंगे, ठीक है। हाँ, और कट ऑफ आपकी अगर मान लो जाती है अलग अलग जोन की अलग अलग, तो उसी हिसाब से वो 3 गुना बुलाएंगे उसका फिर, ठीक है, सब वैकेंसी में से ट्रेड वाइज। और फिजिकल में बुलाने के बाद आपको क्या करना होगा, मेल जो हैं उनको 35 किलो वजन उठा के चलना है 100 मीटर तक 2 मिनट में, और दौड़ करनी है 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में। फीमेल को वजन 20 किलो उठाना पड़ेगा, थोड़ा कम, और दौड़ करनी पड़ेगी उतनी ही पर 5 मिनट और 40 सेकंड में। ये दौड़ मेरे ख्याल से हो सकती है इतने में। कट ऑफ की बात, सबसे बड़ा प्रश्न, कट ऑफ जोन वाइज जाएगी या ऑल इंडिया जाएगी? जो मेरा अनुमान कहता है कट ऑफ का, तो वो बेटा ये कहता है कि जोन वाइज जानी चाहिए। अंदाज़ा ये, मैं नहीं कहता कि जोन वाइज जाए, वो रेलवे की मर्जी है, वो ऑल इंडिया कर ले या जोन वाइज कर ले, पर संभावना जो मैं कह रहा हूँ, संभावना है आपकी जोन वाइज जाने की। हालांकि RPF में ऑल इंडिया किया है, पर इसमें होने की संभावना कम लग रही है। फॉर्म आपके कब आएंगे? आप अगर रेलवे का कैलेंडर देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, रेलवे के कैलेंडर में इन्होंने अक्टूबर से दिसंबर में लेवल 1 यानी ग्रुप D और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी ऐसे करके इन्होंने दिया है। और अभी तक रेलवे की वैकेंसी लगभग टाइम पे ही आ रही है इस कैलेंडर के हिसाब से 2024 में, जैसे कि आपकी ALP की, टेक्निकल की, RPF की, ये सब आ चुकी हैं। और अक्टूबर से दिसंबर वाला जो ग्रुप है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी मुझे लगता है ग्रुप D वाली ही है, तो ये शायद टाइमली अक्टूबर में आ जाएगी। अब इसकी तैयारी के रिगार्डिंग बेटा आप बता देना, जो भी बात आपके मन की हो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, जो हमारा है नोटबुक एकेडमी। ऑल द बेस्ट।